कौन ऐसी स्त्री होगी, अंडरलाइन कर लीजिए, गोला मार लीजिए, यीशु मसीह ने यहाँ पर स्त्री का नाम दिया। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक खो जाए। यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, जिसके पास 1 सिक्के हों और जिसके पास कितने सिक्के हों 10 और उनमें से एक खो जाए। उसका मतलब आदमी हो सकता है, आदमी मटिया सकता है, औरत नहीं मटियाएगी, है ना। ध्यान के साथ देखिए, 10 सिक्के आदमी वाले जाने दो क्या होता है, 10 में से एक खो गया तो क्या 9 तो है ना जी, 9 तो है ही है ना। इधर ये पड़ा है, उधर लुंगी पड़ा है, उधर कुछ भी पड़ा है, घर कैसा भी है ना। लेकिन अगर औरत को देखेंगे, शी इज द रेप्लिका ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द मैनेजमेंट। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं, कौन ऐसी स्त्री होगी, उसका मतलब एक भी नहीं होगी। मतलब तो ये निकला, आगे चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज हंसेंगे आप लोग को परमेश्वर आशीष देगा। जी हाँ, जिसके पास 10 सिक्के हों, हाँ, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, बस यहाँ पर और रुकेंगे। उनमें से एक खो जाए, और उनमें से एक खो जाए। मैं इसके बैकग्राउंड को देख रहा था भाई, और बैकग्राउंड को ये देख रहा था, ये जो सिक्का है ना, नीचे अगर देखेंगे तो द्राक्षा लिखा हुआ, अगर नीचे देखेंगे, लेकिन ये बेसिकली यूनानी सिक्का है, ये ग्रीक सिक्का है। और एक सिक्के की वैल्यू उन दिनों, आप लोग नोट कर सकते हैं, एक सिक्के की वैल्यू उन दिनों 100 रुपये के बराबर होती थी। सोचिए उन दिनों में, आज से 2000 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू क्या थी, बहुत कॉस्टली है ये, है ना। 100 रुपये मतलब अगर 10 सिक्के में तो कितना, तो आपका टोटल कितना हो गया 1000। आजकल 1000 कुछ भी नहीं होता, पान खा के फूक देते हैं, बीड़ी पी के फूक देते हैं, है कि नहीं, है? 1000 रुपया उन दिनों इसकी, 1000 रुपया उन दिनों इसकी वैल्यू बहुत हुआ करती थी। अब 10 में से एक सिक्का खो गया है। इस औरत के पास 2 विकल्प थे, 2 ऑप्शन है इसके पास। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि खुश हो जाए, एक खो गया, 9 तो आप लोग थक गए क्या सुन के? आप लोग को दोबारा गीत गवाएं? हाँ देखो तो हाँ बोलते हैं, देखो अभी नहीं गवाने वाले, इतना लालच गीत गा देखा है ना, बढ़िया, बाद में गाएंगे, बहुत अच्छा से गाएंगे, लेकिन इसको समझ लीजिएगा, कुछ बातों को सीख के जाना चाहिए, है ना। जैसे कल हमने सीखा उत्तम दाखरस क्या होता है, हमने सीखा, सीख करके, ये जो जगह है वो सीखने की जगह है, ये सीखने का केंद्र है ना। तो इस समय सुनेंगे, तो एक सिक्के की वैल्यू कहीं 100 रुपये के बराबर, तो 1000 रुपया। और कल मैं इसको पढ़ रहा था, बल्कि आज ही मैं पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी यहाँ पर लॉगिन किया, मैंने यहीं पर पढ़ा। अब मैंने ये पढ़ा, इस सिक्के का मतलब ये था, औरतों को ये दिया जाता था 2 दिन की मजदूरी, खेतों में काम करने के कारण या सिलाई कढ़ाई और घर के कामों को करने के कारण उनको 2 दिन की कमाई, एक सिक्का दिया जाता था। कितने दिन की कमाई थी? 2 दिन। आदमियों की कमाई नहीं थी, ये औरतों को मिलता था, क्योंकि सिलाई कढ़ाई और खेत के अंदर जाकर के लेबर का काम करना, निकाई गुड़ाई, ये सब जो सारे काम थे ये औरतें करती थी। बहुत ध्यान से मैंने इसको पढ़ा, तो ये उनका 2 दिन का, अब 2 दिन की दिहाड़ी तो नहीं बोलेंगे, है ना, 2 दिन की मजदूरी थी। तो एक औरत है, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो बोले कि 2 खो गया, एक हो गया, चलो 9 तो है ही, और दूसरा ये है कि बिल्कुल वो चैन न है। अब आज के मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ संदीप बाबू, आज के खास मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर एक बात को देखता हूँ। एक सवाल है बाइबल में, ये प्रभु ने यहाँ पर स्त्री का एग्जाम्पल क्यों दिया, वाई, एक बात को वाई करके पूछना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वाई इट इज सो। तो जब मैं बार बार देखने लगा तो मुझको एक बात समझ में आई, यहाँ पर स्त्री कुछ और नहीं, लेकिन ये कलीसिया को दिखाती है। दिस इज द चर्च। चर्च सुन के कोई खुश नहीं हुआ, कोई ताली नहीं बजाया, कोई बात है? यानी परमेश्वर ने कलीसिया को ये कस्टडी में दिया है, ये कस्टडी है। 10 कल जब आराधना, यानी परमेश्वर की सेविका कल जब प्रचार करी थी, कल 10 के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। 10 आज्ञाएं हैं। अगर मान लिया मिलाप के तंबू में जाएंगे तो 10 प्रकार के पर्दे हैं, 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, अलग अलग बातें, 10। और यहाँ पर भी हम 10 देख रहे हैं। अब एक बात आपको बताऊं, आप कान खोल लीजिए, आज के असल मुद्दे पर आ रहा हूं। बार बार बोल रहा हूं ये छोटा है, लेकिन अब इसके मुद्दे पर है। वो औरत सोच सकती थी अगर एक खो भी गया तो क्या होता है, मेरे पास कितने बाकी हैं? 9 बाकी। लेकिन यहाँ पर एक प्रेयर सेंटर आपने खोला है कल,
हमने परसों को इसका इनॉग्रेशन किया। बहुत सारी कलीसियाओं के पास्टर यहाँ पर बैठे, हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ सबके सामने इस समय एक बात को मैं सबमिट करना चाहता हूँ। क्या पता कितनी बार बहुत सारी आत्माएं आई हैं, क्या पता कितनी बार बहुत से लोग आंसू बहाते हुए आए, क्या पता कितनी बार बहुत सारे शराबी, हो सकता है ड्रग एडिक्ट, हो सकता है बहुत प्रकार के लोग आए, आ करके चले गए। लोग आते हैं, चले जाते हैं, समाप्त हो जाता है। बहुत बार एक प्रकार की बात सोचते हैं, एक गेलक तो क्या होला, इतनी बड़ी भीड़ तो है ना। हम परवाह नहीं करते, लड़ाई करने वाला आदमी था, ये है वो है, ये प्रॉब्लमेटिक आदमी जाए। गेलक तो बहुत अच्छा हो रहा है, गेलक तो बेस हो रहा है, लेकिन आज के दिन परमेश्वर का वचन इस बात के मुझको और आपको इस समय एनकरेज करना चाहता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग से आवाज आती है, वो व्यक्ति जिसको तुमने अकेला जान के छोड़ दिया, उसके लिए भी मैंने अपना कलवरी पर लहू बहाया है। हालेलुया, वो भी मेरे लिए कीमती। Even he is very costly to me. आगे सुनिएगा, बहुत अच्छी जगह पर आ रहा हूँ। कल भी यही बोल रहा था, बहुत अच्छी जगह पर। अब खराब जगह है ये नहीं, वचन में है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, है ना? ऐसे ना बोलेंगे, राइट? एंजॉय द वर्ड, यस। आगे चलते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं, इस औरत के अंदर एक बात है, इसने लापरवाही नहीं की। लापरवाही कर सकती थी। इस समय एक बात मैं बोलूंगा सीधा सीधा इस आशीष प्रार्थना भवन के लिए इस समय एक बात बोलूंगा। अनाउंसमेंट ये है, जो कि मैं बाद में भी करूंगा, अगले सप्ताह से इतवार को शाम को 5:30 बजे यहाँ पर जो प्रार्थना सभाएं हैं वो नियमित रूप से हुआ करेंगी, वो नियमित रूप से हुआ करेंगी।